ठीक है, तो पिछला वीडियो के हिसाब से हमने जहाँ रुके थे ना, वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट हमने सेशन 2 के बाद यहाँ पे कहीं एंड किया था वेव ट्रंकेशन की बात करके। ठीक है, तो उधर से ही आगे चलते हैं गाइडलाइंस पे। ठीक है, तो हमने इम्पल्स पढ़ा था उस सेशन में। तो इम्पल्स की कुछ गाइडलाइंस रहती हैं, रूल्स पढ़े थे। हमने कहा था कि यार 3 मेजर रूल होते हैं जो तोड़ नहीं सकते हैं ना, और गाइडलाइंस होती हैं। तो रूल क्या है? रूल इज समथिंग दैट इज एप्लीकेबल 100% ऑफ द टाइम्स। रूल 100 में से 100 बारी हमें फॉलो करना पड़ेगा। गाइडलाइन कैसा है कि यार हाँ ठीक है, ध्यान में रखो, और हो सकता है हमेशा फॉलो ना हो, बट ठीक है, मेजॉरिटी टाइम्स फॉलो होएगी। 60 70 80% टाइम्स गाइडलाइंस भी फॉलो होएंगी। ठीक है, तो इम्पल्स की पहली गाइडलाइन है गाइडलाइन ऑफ ऑल्टरनेशन। ठीक है, ऑल्टरनेशन से हम क्या समझते हैं? ऑल्टरनेशन से हम समझते हैं कि यार एक इम्पल्स में 5 वेव्स हैं, 1 2 3 4 5। 3 वेव मोटिव वेव्स हैं, 1 3 एंड 5 आर मोटिव वेव्स। ठीक है, 2 और 4 जो हमारी हैं वो करेक्टिव वेव्स हैं। तो 2 और 4 जो वेव्स हैं ऑल्टरनेट करेंगी। ऑल्टरनेशन की गाइडलाइन कहती है कि वेव 2 एंड वेव 4 विल ऑल्टरनेट। क्या चीज़ को ऑल्टरनेट करेंगी? वो पैटर्न को ऑल्टरनेट करेंगी। किस तरीके से? अगर 2 फ्लैट बन गई तो 4 जिगजैग बनेगी। अगर 2 जिगजैग बन गई तो 4 फ्लैट बनेगी। 2 भी फ्लैट हो 4 भी फ्लैट हो, ऐसा ज़्यादातर नहीं देखा जाता। ठीक है, तो ऑल्टरनेट करेंगी। अब फ्लैट और जिगजैग में अगर ऑल्टरनेट कर रही है कोई चीज़, तो इसका हमने फ्लैट और जिगजैग समझा है। तो फ्लैट क्या बोलता है कि यार वो टाइम ज़्यादा लगाता है लेकिन करेक्शन परसेंटेज में छोटी देता है, साइडवेज देता है। और जिगजैग क्या है? जिगजैग प्राइस करेक्शन देता है। तो आपकी रिट्रेसमेंट डीप आती है। तो उसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहें हम, सो दैट रिप्रेजेंटेशन इज दीज डायग्राम्स, राइट? कि अगर मेरी 2 शार्प बनी है, मतलब 2 में जिगजैग बना है, तो 4 में फ्लैट या फिर ट्रायंगल एक्सपेक्टेड है। ठीक है, ऐसे ही अगर 2 में फ्लैट बन गया है तो 4 की शार्प होने की उम्मीद है। दिस इज योर फर्स्ट गाइडलाइन ऑफ एन इम्पल्स, एंड इट इज कॉल्ड, द नेम ऑफ द गाइडलाइन इज कॉल्ड ऑल्टरनेशन। ठीक है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों में ही चलेगी। तो अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है और इम्पल्स में एक करेक्शन शार्प आ गई, तो दूसरी करेक्शन साइडवेज आएगी। और अगर पहली करेक्शन साइडवेज आई है तो अगली करेक्शन शार्प आएगी। सो दिस इज द फर्स्ट गाइडलाइन ऑफ अ इम्पल्स वेव। यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछ लो मेरे से, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। ये वाला सेशन जो क्योंकि रीटेक है ना, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा जल्दी निकल जाए। तो थोड़ा सा फास्ट चलूँगा क्योंकि रिपीटिशन है, बट अदरवाइज आप पेस उस हिसाब से आशीष मैनेज भाई, करेंगे। हाँ। आशीष भाई, 2 और 4 कितना हो सकता है? या जिगजैग और ये जो आपने बताया हाँ। फ्लैट, ये हाँ, कितने टाइमिंग या ऐसा कुछ सेटअप रहता है इसके अंदर? नहीं यार, टाइम का कोई ऐसा वो लॉजिक नहीं रहता। ठीक है, तो हम इसको ड्रॉ करके समझते हैं। अ, अभी करेक्शन का जो सेशन है, उसी में थर्ड आज ही मैं करेक्शंस की पूरी बात करूंगा। ठीक है, बट बस आप ऐसा समझो कि अगर हमें विजुअली देखना है ना इस चीज़ को, तो अगर 2 ज़्यादा नीचे तक आई थी, ठीक है, ज़्यादा नीचे का मतलब अगर ये 50 या फिर 61.8, ठीक है, इतनी रिट्रेसमेंट अगर ये मारी थी, फिर हमने एक 3 निकाली, तो जो 4 आएगी ना, 4 करीब करीब आपकी 38 के आसपास आएगी, राइट? तो हम ये इस तरह से समझ सकते हैं कि एक वेव जो है वो ज़्यादा 50 और 60%, 50 to 60% रिट्रेस मारेगी, और एक वेव आपका 23.6 या 38% रिट्रेस मारेगी। तो ये वाली शैलो हो गई, ठीक है, और ये वाली आपकी शार्प हो गई। अगर उल्टा पहली वेव जो आई है उसने कम रिट्रेस मारा है, तो जो 3 के बाद आएगी ये वाली 4, ये थोड़ी सी ज़्यादा डीप हो जाएगी। बस इस तरह से अभी समझो। बाकी जब हम एग्जैक्ट फिबोनाची और इसकी बात करेंगे तो उसमें आई थिंक मैं कवर कर लूँगा। आशीष भाई, इसमें आप चैनलिंग वगैरह भी कवर करेंगे ना आगे? चैनल वगैरह भी कवर करेंगे आगे, यस। आज नहीं, बट आगे हाँ, करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो यार ये पहली हमारी ऑल्टरनेशन की गाइडलाइन हो गई। आगे चलते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। बस इसमें आप ऐसे समझो कि अगर एक फ्लैट बन गया तो अगला जिगजैग बनेगा, अगर जिगजैग बन गया तो अगला फ्लैट बनेगा एक इम्पल्स के अंदर। ठीक है, अ, आशीष मतलब भाई, हाँ ये जी। जो
2 और 4 है, ये 3 वेव में ही बनती है एबीसी हाँ, या 2 और एबीसीडी? 4 ट्रायंगल बन सकता है 4 में, है ना? तो वेव प्लेसमेंट पे भी आएंगे, ट्रायंगल बन सकता है 4 की जगह पे। मतलब इसमें 1 2 3 4 5 नहीं बनता है? नहीं, 1 2 3 4 5 नहीं बनता है 2 और 4 में कभी, 3 वेव मूवी रहेगा वो। ओके ओके। ठीक है, ओके। अब आते हैं अगली गाइडलाइन के ऊपर। ठीक है, तो अगेन गाइडलाइन है, रूल नहीं है, टूट सकता है। 50 60 70% ठीक होगा, 100 में से 100 बार ठीक नहीं होगा। ओके, तो साइज के अराउंड एक गाइडलाइन है। तो जब हमने इम्पल्स पढ़े थे, हमने वेव एक्सटेंशंस पढ़े थे, राइट? तो एक्सटेंशन में मैंने क्या आपको 3 चीज़ें बताई थी। एक्सटेंशन में मैंने बात करी थी कि यार कोई भी ना एक वेव एक्सटेंड हो सकती है। तो अगर जैसे ये वेव 1 है, ये एक्सटेंड हो गई, ठीक है, 2 आया, 3 4 5, ठीक है, तो ये हमारी एक्सटेंडेड वेव 1 का एग्जाम्पल हो गया। ये दूसरा अगर पकड़ लें, अगर मेरी 3 एक्सटेंड करने लग रही है, ठीक है, ये वाला मेरा वेव 3 एक्सटेंशन का एग्जांपल हो गया, राइट? और ऐसा हो सकता है कि मेरी 1 और 3 दोनों ही एक्सटेंडेड नहीं है, तो मेरी 5th एक्सटेंडेड होने लग रही है, तो ये मेरी 5th एक्सटेंशन का एग्जांपल हो गया। यही 3 केस हमने पढ़े थे। इसमें 1 2 3 4 एंड 5, राइट? इस वाले केस में 1 2 3 4 एंड 5, एंड इस वाले केस में 1 2 3 4 एंड 5। तो हमारी वेव साइज की जो गाइडलाइन है, ठीक है, सबसे पहले तो हमने जब एक्सटेंशन की बात करी थी तभी हमने बात कर ली थी कि यार 3 में से ना तीनों कभी एक्सटेंड नहीं होंगी। मैक्सिमम टाइम्स कोई एक ही एक्सटेंडेड होगी, या बहुत कभी रेयर में 2 एक्सटेंड हो जाएंगी कि 1 भी एक्सटेंडेड है, 3 भी एक्सटेंडेड है, या 1 भी एक्सटेंडेड है और 5 भी एक्सटेंडेड है। ऐसे ही 1 और 5 नहीं हो सकते क्योंकि उस केस में शायद 3 सबसे छोटा हो जाएगा। तो 3 और 5 एक्सटेंडेड है, ऐसा मान सकते हैं, राइट? तो ज़्यादा से ज़्यादा 2, और नॉर्मल केसेस में कोई एक। ठीक है, तो अभी ये जो गाइडलाइन है ये कहती है कि अगर कोई एक वेव एक्सटेंडेड है, जैसे इस केस में वेव 1, ठीक है, इस केस में वेव 3, और इस केस में वेव 5, ठीक है, तो जब कोई एक कोई एक वेव एक्सटेंडेड है, ठीक है, तो आपकी जो बाकी दोनों वेव्स हैं वो सॉर्ट ऑफ सिमिलर इन साइज हो जाएंगी, मतलब उनका साइज 1:1 रेशियो फॉलो करने को हो सकता है। ठीक, तो इसको अब यूज कैसे करना है प्रैक्टिकल में? अगर हमने देखा 1 एक्सटेंड हो गई, ठीक है, उसके बाद एक 3 बन गई होगी, तो आपको पता रहेगा कि 5 कितनी बड़ी बन सकती है। 1 एक्सटेंडेड है, 3 का साइज आपके पास है ऑलरेडी, तो अगर एक ही एक्सटेंड होती है और बची हुई दोनों वेव एक दूसरे के बराबर होती हैं, तो 5 उतनी ही बड़ी बननी चाहिए जितनी बड़ी मेरी 3 बनी थी। ठीक है, यहाँ पे भी ये चीज़ एप्लीकेबल है, और यहाँ पे भी सेम चीज़ एप्लीकेबल है। 1 चार्ट पे छप चुकी है, 3 एक्सटेंड हो चुकी है, तो 4 के बाद आपकी एक्सपेक्टेशन है कि 5 कितनी बड़ी बनेगी? 5 1 के बराबर की बन सकती है। सो हियर इन दिस एग्जांपल व्हेन 3 इज एक्सटेंडेड, वेव 1 इक्वल टू वेव 5। ठीक है, वेव 1 इज एक्सटेंडेड, देन वेव 3 इक्वल टू वेव 5, राइट? एंड यहाँ पे इसी को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं? इसको इस केस में आप कैसे यूज कर सकते हो कि भाई 1 बनी है और 3 बन चुकी है, 1 भी एक्सटेंड नहीं हुई, 3 भी एक्सटेंड नहीं हुई, तो हो सकता है कि 5 में एक्सटेंशन आ जाए, राइट? 1 एंड 3 अगर बन चुकी हैं और 1 एंड 3 सॉर्ट ऑफ सेम इक्वल इन साइज हैं, तो 5th में एक्सटेंशन आप एंटीसिपेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये इस बट गाइड। थर्ड वेव फर्स्ट और फिफ्थ से बड़ी होनी चाहिए ना? हाँ, थर्ड वे फर्स्ट और थर्ड से बड़ी होनी चाहिए। तो ऐसा मान लो कि फर्स्ट जैसे अगर 100 पॉइंट्स की है, ठीक है, थर्ड अगर 110 पॉइंट्स की बन गई मान लो, ठीक है, तो एक्सटेंड तो नहीं हुई, लेकिन वेव 1 से बड़ी हो गई, तो अभी वेव 5 150 160 170 कितने भी पॉइंट्स की बन सकती है। तो और हमारी फर्स्ट केस में? फर्स्ट केस में आप ऐसे समझ लो कि अगर जैसे वेव 1 एक्सटेंडेड है, 150 पॉइंट की बन गई, ठीक है, और वेव 3 फिर 100 पॉइंट्स की बनी, ठीक है, तो वेव 5 जो है वो 90 95 के करीब रहेगी। क्यों? क्योंकि आपकी अगर 100 से बड़ी हो गई तो
रूल का वायलेशन हो जाएगा, है ना। और इसके प्रपोर्शनेट बननी है तो 100 तक आएगी। इस तरह से आप सोच सकते हो। ठीक है, ये वाला केस मैक्सिमम मैक्सिमम टाइम्स थर्ड एक्सटेंडेड होएगी। तो आपको पता है अगर ये 100 की बनी है और ये 170 की बनी है, राइट, तो यहाँ पे फिफ्थ 100 के करीब की बननी चाहिए। दिस इज द थर्ड गाइड, सॉरी सेकंड गाइडलाइन। ठीक है, ये एक बार फोटो देख लो, वापस मैं डॉक्यूमेंट पे चलता हूँ फिर, और आगे की बात करते आशीष हैं। भाई, हाँ जी। हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सी एक्सटेंड हो रही है, 1, 3 या 5? आप इसी फोटो को देख के पहचानेंगे ना मेरे भाई। आपका जब चार्ट बनेगा, आपकी एक वेव बनी, ठीक है, ये अब ये पूरी वन भी हो सकती है। अभी तक इतना छापा है, अब ये पूरी वन भी हो सकती है और ये एक्सटेंडेड वन भी हो सकती है, बराबर, अभी तो मेरे को नहीं पता। ठीक है, अब यहाँ पे करेक्शन लेगा। ठीक है, अभी इतना जब बना है, मैं इसको, मेरी लेबल किस तरह से हो सकती है, मेरी लेबल 1 2 3 4 5 एंड इसको मैं ए मान के चलूंगा। ठीक है, एंड एक्सपेक्टेशन कैसी रहेगी आगे के मूव के लिए, मान लीजिए आगे की मूव की एक्सपेक्टेशन ऐसी रहेगी कि ये बी और ये सी। ठीक है, लेकिन अगर ये मूव ऐसा नहीं आया, मूव आपको ऐसा मिल गया, ठीक है, हम्म। तो आपको यहाँ पे क्या समझ आएगा कि भाई कुछ ना कुछ वेव एक्सटेंशन चल रहा है। ठीक है, अब कौन सी एक्सटेंड हो रही है ये हमें अभी तक तो नहीं पता चलेगा। ठीक है, फिर यहाँ यहाँ पे आपको हो सकता है एक कट मिल जाए। ठीक है, तो आपको इस पॉइंट पे आके समझ आ जाएगा कि हाँ यार, शायद मेरी 1 2 3 4 तो वन एक्सटेंडेड थी। वन एक्सटेंडेड थी तो अब आप यहाँ पे यूज कर सकते हो इस गाइडलाइन को कि 5 3 के बराबर आएगी, या 5 से 3 से हल्की सी छोटी आएगी, राइट। नॉर्मली आपकी मैक्सिमम टाइम्स वेव 3 एक्सटेंड होएगी। ठीक है, तो अगर समझ नहीं आ रहा ना क्या एक्सटेंडेड है, तो लेबल इस तरह से बनाने चाहिए जिसमें हम 3 को एक्सटेंडेड फिट कर रहे हैं, तो वो ज़्यादातर सही होएगा। ओके ओके। ठीक है, तो ये वाली गाइडलाइन मैंने क्या लिखी, व्हेन साइज वेव साइज इज कोरिलेटेड इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड टाइम। ठीक है, जब when only one wave is extended, the other two waves will tend to equality। यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल डाला है, इसमें मैंने कैसा बनाया है, 1 2 3 4, राइट, एंड 3 के इंटरनल 1 2 3 4 एंड 5, राइट। सो यहाँ पे अगर मैं मार्केट में खड़ा हुआ हूँ तो मेरे को समझ में आया है 1 2 नॉर्मल है, 3 एक्सटेंडेड है, 4 हो चुकी है। अब मैं सोच रहा हूँ 5 खेलने के लिए, तो ये गाइडलाइन मैं इस तरह से यूज़ करूँगा कि यार 5 जो है वो 1 के बराबर की हो सकती है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस प्राइस के टर्म्स में बराबर का आएगा। ठीक है, और अगर इक्वालिटी है और इक्वालिटी के बाद यहाँ पे दूसरा जो रिलेशन होता है वो 0.618 का होता है, तो वेव 5 कैन बी 0.618 टाइम्स वेव 1। सो एग्जांपल 100 162 and only 62 is possible, and 100 is also possible। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। आशीष भाई, ये हाँ, जरूरी नहीं है इतनी बड़ी बने, थोड़ी छोटी भी बन सकती है ना, 35 पॉइंट 40 पॉइंट इस टाइप से। बनने को बन सकती है, बट आप अ, इतनी इतनी आएगी, आपको 60 पॉइंट की वेव मिलेगी। ठीक है, अच्छा मैं अच्छा। फिबोनाची में जब आऊँगा तो उसकी बात करेंगे, आपको मिलेगी 60 पॉइंट की वेव तो मिल जाएगी। 30-40 ओके पॉइंट की ओके। नहीं बनेगी, 30-40 पॉइंट की बनेगी तो वो 3 हाई भी नहीं निकाल पाएगी, वो ट्रंकेटेड 5 होएगी, है ना। तो आपको मिलेगी 60 पॉइंट की वेव तो मिल जाएगी। आशीष भाई, ये क्वेश्चन था इसमें, हाँ हाँ, बताओ। ये जो 2 और 4 आपने बताई, इसमें ये 2 और 4 एबीसी में बनेंगी, 2 और 4 ABC में बनेंगी, ये तो मैंने तो जो सी सिंप्लीफाइड बनेगी सर, जो डायग्राम, उसमें सी जो ये बनेगी वो ऐसी 1 2 3 होगी। में बनेगी? नहीं, C5 में बनेगी। अच्छा ये आज आज कवर हो जाएगा, है ना, ये सारा अच्छा। करेक्शन का पूरा कवर हो जाएगा अभी। आशीष भाई, हाँ, ये एक्सटेंशन को हम लोग लेंथ से पहचाने या उसके फ्रैक्टल से पहचाने? क्योंकि कभी क्या होता है कि सपोज डेली चार्ट देख रहे लेंथ से पहचानो। ठीक है, तो 3 जो है वो 1.618 तो आना ही है। ठीक है, अब 3 अगर 1.618 तक है ना, तो वो नॉर्मल 3 है, वो एक्सटेंडेड 3 नहीं है। अगर कोई 3 200% पहुंच गई,
260% पहुंच गई, वो एक्सटेंडेड है। ठीक है, मतलब उसको जस्ट ऐसा पिक्चर देख के ही पहचानने की कोशिश करो। मतलब एक्सटेंशन का सबसे आसान तरीका क्या है भाई, सारी वेव्स ना एक दूसरे जैसी ही होती हैं। ये मेरा नॉर्मल वेव डायग्राम है, ठीक है। इस तरीके का अगर मैंने बनाया तो ये नॉर्मल है। क्यों नॉर्मल है? क्योंकि भाई ये जो जितनी बड़ी है ये भी करीब करीब उतना सा ही है, थोड़ा उससे बड़ा है, और ये भी करीब करीब उतना ही है, ठीक है। अब आपकी वेव अगर ऐसे चलने लग जाए और करेक्शन आ ही नहीं रहा है, अब ये तो सारी एक समान हो गई, अब 5 के बाद तो भाई इसको रुकना चाहिए ना, आना चाहिए, आ ही नहीं रहा है, तो कर क्या रहा है मार्केट? तो आप समझो कि एक्सटेंशन में जा रहा है, ठीक है। जब आपकी एक वे ये जो है ये किसी ना किसी की सब वेव्स होंगी, है ना। जब सब वेव खुद में एक वेव के बराबर बनने लग जाए तब आप समझो कि एक्सटेंशन आ रहा है। तो ये सिर्फ साइज से समझो, Got it, got it. Thank you. ठीक है। ओके, ये हो गया। अब आ जाते हैं इम्पल्स की साइकोलॉजी पे। ये अभी यार अभी तक सेशन 2 का ही पार्ट चल रहा है, ठीक है। सेशन 2 का लास्ट टॉपिक था ये। फिर अभी सेशन 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम अच्छे से दिख रहा है क्या? रीडेबल है? थोड़ा और बड़ा कर दूं इसको? थोड़ा बड़ा कर दीजिए फॉन्ट साइज। ठीक है, यस, अब चलिए। बराबर है। ओके, सो यहाँ इस पॉइंट की बात करते हैं, न्यूज़ फ्लो कैसा होता है और आपका मार्केट रिएक्ट कैसे करता है, ठीक है। तो कोई भी प्रीवियस अगर बियर फेज चल रहा है, ठीक है, तो मार्केट ना उस जो भी बियर फेज जिस वजह से चल रहा है उस वजह पे ऑलरेडी ना ओवर रिएक्ट कर चुका होगा, ठीक है। ओवर रिएक्ट कर चुका होगा मतलब जितना बुरा सोच सकता है ना उतना बुरा मार्केट ने ऑलरेडी सोच लिया, शायद असलियत उतनी बुरी है नहीं, ठीक है। तो आप मान के चलो इस फेज पे आप पहुंच चुके होगे, ठीक है। तो दिस इज अ बियर रैली, राइट। एंड विद इन द बियर रैली आप कहाँ हो? आप एक्सट्रीम पेसिमिज्म पे खड़े हुए हो। न्यूज़ गंदा सा आ रहा है मार्केट में, ठीक है। किस तरह का गंदा न्यूज़ हो सकता है? वॉर का न्यूज़ हो सकता है, इन्फ्लेशन का न्यूज़ हो सकता है, कोरोना का न्यूज़ हो सकता है, कुछ भी है, राइट। बट बुरी हालत है इकोनॉमी की। जैसे 2000 की बात करें तो .com बबल कि यार कंप्यूटर काम करना ही बंद कर जाएंगे, कंप्यूटर को तो पता ही नहीं है कि यार 4 डिजिट कैसे हैंडल करना है। कंप्यूटर तो बना है 98 99 2 डिजिट में ईयर जानने के लिए, तो क्या होएगा? तो उस तरह की कोई खराब न्यूज़, ठीक है। अभी कोरोना वाला हालत हो गई। तो जब बियर मार्केट चल रहा होगा ना तो मार्केट काफी हद तक ओवर रिएक्ट कर चुका है, ठीक है। अब बिकॉज दैट मार्केट हैज ओवर रिएक्टेड ना, तो एक अंडर वैल्यूएशन का सीन बन गया है बिकॉज ऑफ द ओवर रिएक्शन। तो जो चीज अगर 200 रुपए की बिक रही थी थोड़े टाइम बाद, ठीक है, हालत खराब है, तो वो खराब हालत की वजह से हो सकती है 150 की होनी चाहिए, हो सकता है 120 की होनी चाहिए, लेकिन वो ऑलरेडी 80 तक आ चुकी है, ऐसा समझो, है ना। तो ओवर रिएक्शन ऑलरेडी आ चुका है। तो ओवर रिएक्शन की वजह से एक्सट्रीम अंडर वैल्यूएशन का सीन है। वहां पे क्या होएगा? किसी का दिमाग जाग जाएगा, है ना। वो बोलेगा भाई माल बहुत सस्ता है, चलो खरीदना चालू करते हैं। तो कोई बड़ा इंसान खरीदना चालू करेगा। ये आपकी लग जाएगी इलियट के टर्म्स में वेव वन। वेव वन कब बनेगी? सबसे खराब हालत में, जब कोई सोच नहीं सकता, ठीक है, तब वेव वन बनेगी, ठीक है। तो वेव वन को हम क्या बोलते हैं? वेव वन को बोलते हैं साइकोलॉजी के टर्म्स में, वेव वन इज अ सरप्राइज और अ डिसबिलीफ रैली, ठीक है। चौंकाने वाली तेजी आएगी, कोई मानेगा नहीं, ठीक है। लोग क्या सोचेंगे कि ये पुल बैक है ना। जब वेव वन बनी है तब मार्केट क्या सोचेगी? मार्केट सोचेगी कि वेव वन इज जस्ट अ पुल बैक एंड नए लोज आने वाले हैं, ठीक है। वेव वन के टाइम पे न्यूज़ फ्लो उतना ही नेगेटिव होगा जितना इस फेज में नेगेटिव था। कुछ कुछ अच्छा नहीं हुआ है असलियत में, लेकिन प्राइस ऊपर चले गया है, ठीक है। खराब न्यूज़ आती रहेगी और मार्केट गिरना चालू करेगी, राइट, गिरना चालू करेगी। अब होएगा क्या कि यार ये जो पिछला बॉटम लगा था ना उतना नहीं गिर पाएगी मार्केट, ठीक है। इस फेज में ये बेसिकली ट्रैपिंग फेज होएगा मार्केट के हिसाब से। न्यूज़ उतनी ही गंदी है, ठीक है, सब कुछ खराब ही चल रहा है, हो सकता है न्यूज़ उससे भी ज़्यादा बुरी है, राइट।
और मार्केट गिरने भी लग जाएगा। अब मार्केट तो गिरता हुआ आ रहा है और यहाँ गिरने भी लग जाएगा, तो पार्टिसिपेंट कैसे सोच रहे हैं? पार्टिसिपेंट ऐसा सोच रहे हैं कि भाई नया बॉटम लगेगी, है ना, तो सब बेच रहे हैं यहाँ पे, ठीक। लेकिन मार्केट इस बॉटम को होल्ड कर जाएगा और यहाँ से रैली देने लगेगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट आपका ऐसा वेव 2 होता है। जब न्यूज़ की सुने तो भाई नया लो आना चाहिए था, हालत उतनी ही खराब है, उससे ज़्यादा खराब है और ज़्यादा खराब है, लेकिन प्राइस नीचे नहीं जाता, ठीक है। तो उसको वेव 2 बोलते हैं। एंड मोस्टली दिस इज द पीक ऑफ द बैड न्यूज़। यहाँ पे आपकी सारी जो न्यूज़ है ना, इससे ज़्यादा गंदी कभी न्यूज़ नहीं होती। दिस इज़ द वर्स्ट टाइम ऑफ नेगेटिव न्यूज़, ठीक है। और यहाँ से आपको एक रैली मिलने लगती है। तो ये वाला जो फेज़ है, यहाँ से एक्चुअली आपके न्यूज़ फ्लो इंप्रूव होने लगेगा, फंडामेंटल्स इंप्रूव होने लगेंगे, इकोनॉमी सुधार में आने लगेगी, चीज़ें संभलने लग जाएंगी, ठीक है। कुछ थोड़ा बहुत अच्छा न्यूज़ फ्लो आने लगेगा, राइट। ऐसे ही यहाँ पे जब मार्केट ने बुरी न्यूज़ पे ओवर रिएक्ट किया था ना, दिस इज द फेज व्हेन द मार्केट विल ओवर रिएक्ट ऑन द गुड न्यूज़। आपको एक थर्ड वेव का टॉप मिल जाएगा, ठीक है। फिर क्या होएगा? एक और ड्रॉप। ये ड्रॉप क्या है? जैसे ये सरप्राइज रैली थी वैसे ही ये सरप्राइज ड्रॉप है। सरप्राइज ड्रॉप है का क्या मतलब? कोई सोच नहीं रहा मार्केट गिरेगी, ठीक है ना, सब खरीदने में लगे हुए हैं और सबको लग रहा है भाई अभी तो आसमान जाएगा और ऊपर और ऊपर और ऊपर, लेकिन मार्केट सडनली गिर जाएगी। तो ये सरप्राइज ड्रॉप है। ये क्या है? ये सरप्राइज रैली है। आप ना कभी इसके लिए मेंटली तैयार होगे, ना आप कभी इसके लिए मेंटली तैयार हो, ना आप इसके लिए मेंटली तैयार हो। तो मार्केट में जो प्राइस कर रहा है आप मेंटली कभी उसके लिए तैयार नहीं हो, ठीक है ना। तो ये सरप्राइज ड्रॉप आया। इकोनॉमी में अभी भी सब अच्छा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कुछ खराब हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन प्राइस पीक कर चुका, ठीक है। क्यों पीक कर चुका? क्योंकि जैसे यहाँ पे आप अंडर वैल्यूएशन का सिनेरियो क्रिएट कर दिए थे बिकॉज ऑफ अ नेगेटिव ओवर रिएक्शन, ऐसे ही आपने ओवर वैल्यूएशन का सिनेरियो क्रिएट कर दिया है बिकॉज ऑफ अ पॉजिटिव ओवर रिएक्शन, ठीक है। ओवर रिएक्ट तो आप दोनों तरफ कर सकते हो, गंदी न्यूज़ पे ज़्यादा नेगेटिव ओवर रिएक्शन और अच्छी या नॉर्मल न्यूज़ पे पॉजिटिव ओवर रिएक्शन, राइट। सॉरी। तो ये एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग फेज है। जो स्मार्ट इन्वेस्टर है, ठीक है, जिसने यहाँ बाय किया या जो यहाँ पे अर्ली ऑन बाय करने लग गए थे, वो अपना मार्केट से प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल रहा है, ठीक है। उसके बाद एक वेव 5 आएगी, ठीक है, जो कि इस हाई के ऊपर चला जाएगा, प्राइस तो आगे निकल जाएगा, ठीक है। ये क्या है? ये यूफोरिया है। यूफोरिया बोले तो कंप्लेसेंसी या यूफोरिया, जहाँ सब सोच रहे भाई कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, खरीदी जाओ खरीदी जाओ खरीदी जाओ, राइट। ये वेव 5 एक नया हाई बनाएगा, ठीक है। तो पीक ऑफ बैड न्यूज़ कहाँ था? मे बी दिस वॉज पीक ऑफ बैड न्यूज़। और पीक ऑफ गुड न्यूज़ कहाँ है? ठीक है, पीक ऑफ गुड न्यूज़ इसके कहीं ना कहीं बीच में है। जब ये 4 गिर रहा है ना, जब ये बन रही है तब भी अच्छी न्यूज़ आ रही है, जब ये 4 गिर रहा है तब भी न्यूज़ तो अच्छी आ रही है, लेकिन प्राइस गिरता जा रहा है, ठीक है। आपकी न्यूज़ फ्लो कहीं ना कहीं पे इस सेक्शन में पिक आउट कर जाएगी, अच्छी वाली न्यूज़, ठीक है। और फिर यहाँ से मार्केट यू टर्न और ये चलता रहेगा, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने इस डायग्राम में कहीं ना कहीं बना के डाली है कि क्या क्या होता है मार्केट में। आपका बियर फेस चल रहा है, इस पॉइंट पे एक्सट्रीम बैड न्यूज़ है, अंडर वैल्यूएशन है, एक्सेस फियर है, ठीक है। और मार्केट एक सरप्राइज रैली दिखा देता है। मैनी डू नॉट एक्नॉलेज दैट द बॉटम इज इन, दे थिंक वेव 1 इज अ बाउंस, ठीक है। यहाँ पे वेव 2 में क्या हो रहा है? बैड न्यूज़ फ्लो कंटिन्यूज, इन्वेस्टर ट्रेडर्स आर एक्सपेक्टिंग अ न्यू लो, इस लो के नीचे, ठीक है। यहाँ पे वेव 2 बॉटम इज एक्चुअली द पीक ऑफ बैड न्यूज़। यहाँ से बैड न्यूज़ फेड्स, फंडामेंटल्स इंप्रूविंग, peak of good news, another surprise drop, euphoria, which creates a overvaluation, which will lead to a next leg of drop in the prices, ठीक है। साइकोलॉजी समझ आया वेव का? कैसे बनता है, कहाँ बनता है, क्यों बन रहा है? जी
तो हाँ यहाँ आशीष पे भाई। ग्रीड है, एक्सेस, यहाँ पे एक्सेस फियर है। तो अगर न्यूज़ और टीवी देख के ट्रेड करोगे तो हमेशा गलत होगे, ठीक है, क्योंकि न्यूज़ आपको यहाँ पे भी खरीदवा रही है और आपको न्यूज़ आपको यहाँ पे भी बिकवा रही है, ठीक है ना, तो वो काम नहीं करता। ये हमारे सेशन 2 का एंडिंग पॉइंट था, ठीक है। अब हम सेशन 3 में चलते हैं, ठीक है। तो सेशन 2 पूरा का पूरा मोटिव वेव्स पे था, सेशन 3 पूरा का पूरा करेक्टिव वेव्स पे रहेगा, ठीक है। तो सेशन 3 की बात कर लेते हैं, करेक्टिव वेव्स। मोटिव वेव क्या थी? मोटिव वेव थी, मोटिव है ना, मोटिव बोले तो एक उसका पर्पस था, है ना, वो कुछ करना चाहती थी। क्या करना चाहती थी? प्राइस को या तो नेट एडवांस या नेट डिक्लाइन करवाना चाहती थी, ठीक है। करेक्टिव वेव क्या कराना चाहती है? करेक्टिव वेव सिर्फ फ्लक्चुएशन क्रिएट करना चाहती है, टाइम पास करना चाहती है, ठीक है। तो मोटिव वेव क्या थी? मोटिव वेव प्रोग्रेशन वाली वेव्स थी, करेक्टिव वेव फ्लक्चुएशन वाली वेव्स हैं। मोटिव वेव नेट प्राइस एडवांस या नेट डिक्लाइन करवाती है, ठीक है, एडवांसमेंट कराती है, ये रिट्रेसमेंट कराती है, ठीक है। ये हमारे वेव के ऑपोजिट डायरेक्शन में है मेन ट्रेंड के। मेन ट्रेंड जहाँ पे है, मोटिव वेव वहाँ बन रही है इम्पल्स और डायगोनल, करेक्टिव वेव हमारी मेन ट्रेंड के अगेंस्ट बनती है। एंड क्योंकि ये मेन ट्रेंड के अगेंस्ट बनती है, इसके लिए इसके बनने में, प्राइस की मूवमेंट में एक विजिबल स्ट्रगल दिखेगा। तो और वो विजिबल स्ट्रगल क्यों है? क्योंकि ट्रेंड दूसरी तरफ ले जाना चाहता है, मार्केट कंफ्यूज करने के लिए जस्ट कहीं उल्टी तरफ जा रही है, तो इसके लिए वो एक आपको प्राइस में विजिबल स्ट्रगल दिखेगा जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। तो पहला टाइप ऑफ करेक्टिव वेव इज अ फ्लैट, ठीक है। फ्लैट इस तरीके से दिखता है। फ्लैट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो एक 335 का स्ट्रक्चर है। 335 का क्या मतलब है मैं अभी बताऊंगा। हमने करेक्शन पढ़ी, दो तरीके की होती है, शार्प और साइडवेज। तो फ्लैट साइडवेज करेक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। अब जो फ्लैट है वो एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ठीक है। बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है, इसका क्या मतलब कि जो हमारी ये फ्लैट की बी वेव होगी, है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा रिट्रेस करेगी और कभी कभी एक नया हाई भी बना देगी, ठीक है। और फ्लैट का वेव सी जो होता है काफ़ी स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो फ्लैट की अगर हम बात करने चलें, फ्लैट दूर से हमें कैसा दिखेगा? दूर से फ्लैट हमें ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे अगर एक आपका अप ट्रेंड ख़त्म हुआ 0 पॉइंट, ठीक है, तो इसको हम फ्लैट का ए बोलेंगे, इसको हम फ्लैट का बी बोलेंगे और इसको हम फ्लैट का सी बोलेंगे, ठीक है। अब मैंने क्या क्या बताया कि जो बी है, राइट, कभी कभार या ठीक ठाक बारी बी हो सकता है जहां से पिछला ट्रेंड खत्म हुआ ना, उसके ऊपर निकल जाए, नया हाई मार दे। क्यों? क्योंकि ये बुलिश पैटर्न है, तो हो सकता है यहाँ पे बी नया हाई मार दे, कोई बात नहीं है, ठीक है। सो ऐसा दिखेगा, ठीक है। इंटरनली कैसा दिखेगा? इंटरनली ये, इसका कलर चेंज करते हैं, 1 सेकेंड, लेट्स से ब्लू। सो 335 बोला, मतलब ए वेव एक 3 वेव भी स्ट्रक्चर में बनेगी, बी वेव भी एक 3 वेव स्ट्रक्चर में बनेगी और एक सी वेव एक 5 वेव स्ट्रक्चर में डेवलप होएगी। सो दिस इज व्हाट 335 मीन्स, ठीक है। अभी तक जो बताया फ्लैट के बारे में क्लियर है? यस बड़े टाइम फ्रेम जी पे ऐसा दिखेगा, नीचे जाके बड़े टाइम फ्रेम पे पिंक लाइन जैसा दिखेगा, छोटे टाइम फ्रेम पे आपको ब्लू लाइन जैसा दिखेगा, ठीक है। अब क्विकली फ्लैट जितने तरह के होते हैं उस सब में चलते हैं। तो ये मैंने यही बना के दिखाया आपको, दूर से ऐसा और अंदर घुस के डीप में देखेंगे तो ऐसा, रेड लाइन 3, 3 एंड 5, ठीक है। अब फ्लैट कितनी तरह का है? फ्लैट आपका 3-4 तरह का है, राइट। तो ये टेक्स्ट बुक फ्लैट हो गया, जहाँ पे जितनी बड़ी ए वेव है उतनी बड़ी ही बी वेव है और सी वेव भी उतनी ही बड़ी है। तो पैरेलल लाइंस एक रेक्टेंगल स्ट्रक्चर में ये बन गया, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक फ्लैट बोला मैंने इसको। रेगुलर फ्लैट कैसा?
कि भाई ए तो वापस आया, बी भी जहाँ ए स्टार्ट हुआ था लगभग लगभग वहां तक चला गया, जो सी है वो ए से थोड़ा थोड़ा बहुत नीचे आया। ठीक है, यह आपका रेगुलर फ्लैट हो गया। तीसरा क्या है, रनिंग फ्लैट। रनिंग फ्लैट क्या हुआ, ए जितना आया, ठीक है, बी उतना ही वापस चला गया, 100% रिट्रेसमेंट। ठीक है, लेकिन सी कहीं ना कहीं ए को टच नहीं कर पाया, है तो 5 में ही, सी अभी भी 5 में ही बना है। ठीक है, लेकिन थोड़ा छोटा बन गया और यहीं से आपको फर्दर रैली मिल गई। तो ऑल ऑफ दी स्ट्रक्चर्स प्रायर ट्रेंड और आगे जाके ऐसा, इसमें भी प्रायर ट्रेंड इधर आगे ऊपर, प्रायर ट्रेंड इधर आगे चल के ऊपर। ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर बुलिश कंटिन्यूएशन। ठीक, ये वापस से टेक्स्ट बुक ये दोनों सेम बनाए, जस्ट डिफरेंस समझाने के लिए। ये मैं बता रहा था इरेगुलर मतलब क्या, इतनी बुलिशनेस है मार्केट में कि भाई करेक्शन कंप्लीट होने से पहले ही एक नया हाई मिल गया आपको, है ना, जहाँ से स्टार्ट हुआ था उससे थोड़ा ऊपर चला गया और फिर थोड़ा नीचे भी आ गया। तो ये इरेगुलर एक्सपेंडेड ABC। ठीक है, और एक लास्ट टाइप इरेगुलर रनिंग। इरेगुलर रनिंग बोले तो बी ने तो नया हाई मार दिया, है ना, बी तो इसके ऊपर चला गया लेकिन सी पूरा वापस नहीं आया। तो 2-3 वर्ड्स यूज करे हमने, रनिंग और रनिंग। रनिंग का क्या मतलब, रनिंग तब जब सी पूरा ए को टच करने नहीं आता, दैट इज रनिंग। ठीक है, और हमने क्या यूज किया है, रेगुलर और इरेगुलर। तो रेगुलर कौन सा, जिसमें बी ने नया हाई नहीं मारा, और इरेगुलर कौन सा, जिसमें बी ने नया हाई मार दिया है। ये हो गए हमारे सारे टाइप्स ऑफ फ्लैट। ठीक है, आशीष भाई, हाँ जी, ए और बी कभी भी फाइट नहीं होता है? ए और बी कभी फाई नहीं होता है, फ्लैट में नहीं होता है। ओके, ठीक है, मतलब फ्लैट के ए और अंदर, बी अगर फ्लिप करते हैं हाँ तो जी, अपन उसको फ्लैट समझ सकते हैं। हूँ, ए और बी जब भी अगर फ्लैट बनते हैं, मतलब ये 3-3 बनते हैं, तो अपन उसको फ्लैट समझ सकते हैं कि सी फ्लैट में। हो सकता है और भी कुछ हो सकता है। ठीक है, अच्छा, आगे 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 जैसे जैसे बढ़ेंगे चीजें आएंगी। ठीक है, बट तो तो इसीलिए पैटर्न जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता ना उसको नाम नहीं देते। आप तो बोल रहे हो कि ए और बी बन गया मैं उसको फ्लैट समझ लूं, नहीं मेरे भाई, ए बनने दो, बी बनने दो, सी भी बनने दो, जब ए बी सी बन गया तब उसे फ्लैट समझ लो, जल्दबाजी किस बात आशीष की। भाई, ये जो इरेगुलर रेगुलर रनिंग है, हम्म, इसमें बी जो है वो एक एक हाई क्रॉस कर गया ना। हाँ जी, तो इर्रेगुलर का मतलब ही यही है कि बी जो है वो ए का हाई क्रॉस कर गया, और रनिंग का मतलब है कि सी पूरा वापसी नहीं पहुंच पाया। ठीक है, ठीक है ठीक सर। है, तो इरेगुलर एक्सपेंडेड, इरेगुलर रनिंग, इसलिए रेगुलर और रनिंग ये बनते हैं फ्लैट। आशीष भाई, मतलब अपन पैटर्न बनने के बाद ही उसको नाम और वो उसका सेटअप समझेंगे, हाँ पहले बिल्कुल, से अपने दिमाग में नहीं लेना है कि ये क्या बन रहा है। क्या बन रहा है नहीं, क्या बन चुका उसके बाद आगे चलेंगे। ओके ओके। ठीक है, बनती हुई चीज को कोशिश करोगे तो गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं, बन जाने के बाद आप ट्रेड लोगे तो सही होने के चांसेस ज्यादा है। ओके, ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या लिस्ट करा हुआ है, ऑर्डर इन विच दे आर फाउंड इन द मार्केट्स। ठीक है, तो आपको मार्केट में किस तरीके के फ्लैट्स दिखेंगे, मार्केट में आपको सबसे ज्यादा टेक्स्ट बुक फ्लैट दिखेगा, फिर आपको इरेगुलर फ्लैट दिखेगा, ये वाला। ठीक है, फिर आपको रेगुलर फ्लैट दिखेगा, ये वाला। फिर एक आपको इरेगुलर एक्सपैंडेड फ्लैट दिखेगा, ये वाला, है ना, फिर रनिंग, और फाइनली इरेगुलर रनिंग। तो सबसे ज्यादा रेयर ये हो गया, रनिंग फ्लैट्स आर रेयर। मोस्ट कॉमन फ्लैट्स कौन से हैं, आपके टेक्स्ट बुक, इरेगुलर एक्सपैंडेड और रेगुलर, ये कॉमन है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। तो पहली टाइप की करेक्शन थी फ्लैट करेक्शन। टाइप 2 करेक्शन में आ गए हम। टाइप 2 करेक्शन है जिगजैग करेक्शन। तो जहां पे हमने बात करी ऑल्टरनेशन की, शार्प और शैलो करेक्शन की। ठीक है, तो फ्लैट क्या थी, एक शैलो करेक्शन थी, मतलब फिबोनाची के टर्म्स में वो कम परसेंटेज रिट्रेस करेगा, कम कितना, 23 या 38 करेगा।
दूसरी टाइप की करेक्शन जिसको शार्प करेक्शन बोलते हैं वो आ जाती है जिगजैग। इसका स्ट्रक्चर 535 जैसा बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये मतलब सॉर्ट ऑफ ट्रू करेक्शन है। बी इसमें उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता, तो बी जो है वो छोटा रिट्रेसमेंट देगा इन अ जिगजैग, ठीक है। जिगजैग आपको सबसे ज़्यादा वेव 2 में मिलेगा। जिगजैग का वेव ए जो होता है, ठीक है, ये मैंने फ्लैट गलत लिख दिया, जिगजैग। तो वेव ए ऑफ अ जिगजैग इज ऑफन अ स्ट्रॉन्ग वेव। तो जिगजैग कैसा दिखता है? जिगजैग इस तरीके का दिखता है। और 535 का मतलब अब हम ऑलरेडी समझ गए होंगे कि वेव ए 5 में बनी है, वेव बी 3 में बनी है और वेव सी एक 5 में बनी है, जिसकी फोटो मैंने आपको यहाँ पे इस तरह से डाल रखी है, ठीक है। तो एक क्विक जिगजैग और फ्लैट में कंपैरिजन, ठीक है। जिगजैग क्या है और फ्लैट क्या है? एक है 335, दूसरा है 535, ठीक है। एक की जो बी वेव होती है वो हायर रिट्रेसमेंट मारेगी, ठीक है, और दूसरे की जो बी वेव है वो एक शैलो रिट्रेसमेंट मारेगी, ठीक है। तीसरी बात, एक फ्लैट की ए वेव धीमी आती है, बी वेव जैसी भी आए, सी वेव बहुत तेज आती है, ठीक है। तो ये वेव एक तेज वेव होगी, जल्दी कट लगेगा प्राइस का। जिगजैग में ए वेव तेज आती है, फिर धीरे रिट्रेसमेंट होता है और एक शैलो सी वेव आती है। ये आपका फ्लैट हो गया और ये आपका जिगजैग हो गया। तो ये आपका पर्सनालिटी का पार्ट है, ये आपका स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है, और ये बी वेव रिट्रेसमेंट भी आपका स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो पर्सनालिटी में सी वेव इसमें तेज लगेगी, इसमें ए वेव तेज लगेगी। ठीक, फ्लैट जिगजैग में कोई डाउट है? नो। ठीक है, तीसरा आ जाते हैं। तीसरे टाइप का करेक्शन हमारा ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल कैसा है? ट्रायंगल इज अ 3-3-3-3-3 स्ट्रक्चर, ठीक है। ये भी साइडवेज की कैटेगरी में आता है, शार्प की कैटेगरी में नहीं आता। और ट्रायंगल हमेशा आपका जब भी बनेगा ना, वो एक सेकंड लास्ट वेव में बनेगा। सेकंड लास्ट वेव मतलब 5 वेव में सेकंड लास्ट वेव कौन सी होती है? फोर्थ। तो ये हमेशा फोर्थ में बनेगा। ABC में सेकंड लास्ट वेव कौन सी होती है? बी। तो ये हमेशा बी में बनेगा, ठीक है। तो ट्रायंगल कहाँ बन सकता है? या तो वेव 4 में बन सकता है या किसी एक बी वेव में बन सकता है, ओके। ट्रायंगल किस तरीके का? ओवरऑल इस तरीके का स्ट्रक्चर है। और अगर इसको देखेंगे इंटरनल इसके, है ना, तो 3-3-3 एक बार ट्रायंगल में बना के दिखा देता हूँ। तो आपका ट्रायंगल ओवरऑल कैसा, ठीक है। और इसके इंटरनल अगर ड्रॉ करें तो 3-3-3। सो ए वेव इज अ 3 वेव मूव, बी वेव इज अ 3 वेव मूव, सी वेव इज ऑल्सो अ 3 वेव मूव, डी वेव इज ऑल्सो अ 3 वेव मूव एंड ई वेव इज ऑल्सो अ 3 वेव मूव। तो ये 3-3-3-3 एंड 3। तो ये हो गया आपका ट्रायंगल, ठीक है। तो मेरे से शैलेंद्र भाई डाउट पूछ रहे थे कि अगर ए और बी 3-3 में आ गया तो क्या मैं फ्लैट समझ लूँ? नहीं मेरे भाई, ट्रायंगल भी हो सकता है और भी कुछ हो सकता है, ठीक है ना। तो इतना बनने के बाद ए बना, बी बना, और इस पॉइंट पे आपने मान लिया उसको फ्लैट है, तो नहीं है वो फ्लैट, वो ट्रायंगल भी हो सकता है, ठीक। तो सर ये जो बी आपने बताया बी में बनेगा ये और फोर्थ में ही बनेगा, तो क्या सेकंड में बी में बन सकता है ये? 2B में बन सकता है, हाँ बिल्कुल बन सकता है। पूरी 2 ट्रायंगल नहीं हो सकती, 2 का अच्छा कोई एक पार्ट ट्रायंगल हो सकता है, अच्छा, ठीक है। फोर्थ ठीक। में पूरा ट्रायंगल बन सकता है, पूरी वेव तीनों। हाँ, फोर्थ की पूरी वेव ट्रायंगल हो सकती है, ठीक है। ठीक है। तो इस तरीके से मतलब माना हमने ये वेव 1 लगी, यहाँ पे फ्लैट बन गया,
ये 3 लग गई, यहाँ पे ट्रायंगल बन गया और यहाँ पे 5 लग गई, तो ये पूरी वेव ट्रायंगल हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे ये वेव लगी मतलब 1 वेव लगी, फिर आपको एक पार्ट मिल गया यहाँ पे, ठीक है, फिर एक ये लगी, ठीक है। अब यहाँ पे जिगजैग आ रहा है, जिगजैग कैसा आ रहा है, यहाँ पे एक वेव लगी, यहाँ पे जिगजैग का बी ट्रायंगल बन गया, सी लग गई और ये आपको 5 मिल गई, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है। और क्या पॉसिबल है, यहाँ पे एक फ्लैट लग गया, ठीक है, फिर आपको एक ये लग गई, फिर यहाँ पे एक ट्रायंगल लग गया पूरी वेव में और फिर आपको वेव मिल गई, ये भी पॉसिबल है। तो ट्रायंगल इन इट सेल्फ विल बी ऑलवेज अ सेकेंड लास्ट वेव, ठीक है ना। तो बी भी सेकेंड लास्ट, यहाँ पे भी बी सेकेंड लास्ट है, यहाँ पे 4 भी सेकेंड लास्ट है। इसको अपन फ्लैग पैटर्न बोलते हैं, वही है ये तो सारे फ्लैग पैटर्न है यार, ये भी फ्लैग पैटर्न है, ये भी फ्लैग, जिगजैग भी फ्लैग पैटर्न है, सब फ्लैग हैं, ओके। ठीक है। तो ये सर ट्रायंगल, यदि फोर्थ ट्रायंगल बनेगी तो सेकंड क्या बनेगी? सेकंड कुछ भी बन सकती है, जिगजैग भी बन सकती है, फ्लैट भी बन सकती है। अच्छा, गाइडलाइन क्या है, गाइडलाइन सिर्फ ऑल्टरनेशन की है कि मतलब एक एक दूसरे से अलग होगी, तो ट्रायंगल बन गई तो उससे अलग, फ्लैट भी उससे अलग है और जिगजैग भी उससे अलग है। और जब 4 ट्रायंगल बन रही है 2 तो तब तक बन चुकी होगी ना तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पे। तो जैसे हमने जिगजैग टाइप्स ऑफ फ्लैट पढ़े थे, है ना, रनिंग, इरेगुलर, ये वो। जिगजैग का कोई टाइप नहीं होता, जिगजैग एक ही जैसा होता है, सिंपल है। फिर आ जाते हैं ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के भी थोड़े से टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल। कॉन्ट्रैक्टिंग बोले तो कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का मतलब है कि जो ट्रायंगल की शेप बन रही है ना, वो दो लाइंस एक दूसरे के पास कन्वर्ज कर रही हैं, ठीक है, उनके बीच में ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो अगर इस तरीके का बन रहा है तो ये प्रीवियस ट्रेंड कैसा होगा, नीचे से मार्केट ऊपर आई, एक जगह पे रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक है, सॉरी यहाँ से बनाते हैं, हाँ। तो नीचे से मार्केट ऊपर आई, एक जगह कहीं रेजिस्टेंस ले लिया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन चालू हो गई, और यहाँ से अब ऊपर निकल जाएगी। तो इस तरीके की शेप आपकी कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल है, क्लियर है। ऐसे ही आपका डाउन ट्रेंड का कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल कैसा बनेगा, मार्केट गिरती हुई आई, कहीं एक जगह पे सपोर्ट ले ली, बाउंस करी, ठीक है, अब घूम रही है और करेक्शन पूरा होगा तो नीचे चली जाएगी। So these two are contracting triangles in a bull and a bear market. Correct? कोई डाउट? Yes, no? नो। ठीक है। सो ये हो गया आपका कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल। कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल में हमने क्या बात करी कि दोनों लाइंस एक दूसरे के पास पास आ रही होंगी, मिल रही होंगी, दोनों सिनेरियो में सेम स्टोरी है, ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, दूसरा सिनेरियो कि भाई दोनों में से कोई एक लाइन फ्लैट हो जाए, ठीक है। तो बढ़ती हुई मार्केट में फ्लैट होने का ज़्यादा चांस कौन सा है, बढ़ती हुई मार्केट में ऊपर वाली लाइन का फ्लैट होने का चांस ज़्यादा है, ठीक है। इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम असेंडिंग ट्रायंगल बोल देते हैं कि भाई एक ही जगह से हमें रेजिस्टेंस मिलता जा रहा है लेकिन सपोर्ट ऊपर आती जा रही है और मार्केट जहाँ से आई थी ट्रायंगल कंप्लीट करके ऊपर चली जाएगी। ये आपका असेंडिंग ट्रायंगल हो गया इन अ बुल मार्केट, ठीक है। ऐसे ही बियरिश मार्केट में ज़्यादा चांस क्या है, ज़्यादा चांस है कि भाई नीचे वाली जो सपोर्ट है वो फ्लैट हो जाए, ऊपर से रेजिस्टेंस नीचे गिरता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल हो गया इन अ बियर मार्केट। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल पढ़ लिया बुल बियर मार्केट का, बुल मार्केट का असेंडिंग ट्रायंगल पढ़ लिया, बियर मार्केट का डिसेंडिंग ट्रायंगल पढ़ लिया। लेवल सबके सेम ही है, कोई फर्क नहीं है ना, ए बी सी डी ई ही रहेगा। तो यहाँ पे 0 पॉइंट ए बी सी डी ई, ठीक है। और ऐसे ही गिरती हुई मार्केट में 0 पॉइंट ए बी सी डी ई, ठीक है। आगे चलें। ओके सर। यस। ठीक है। तो तीसरा टाइप ऑब्वियस है यार, तो एक हमने क्या पढ़ लिया कि यार दोनों लाइन एक दूसरे की तरफ आ रही है, फिर हमने बोला एक लाइन फ्लैट हो गई। हाँ जी, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। हाँ ये बोलो। ए बी सी डी ई, ये एक्स वाला फंडा इसमें नहीं आता है क्या?
नहीं, इसमें ए बी अभी सी अभी अभी कहीं इसमें एक्स वाला फंडा नहीं आएगा। ये इन इट सेल्फ करेक्टिव पैटर्न है, ट्रायंगल बोलते हैं इसको। ओके ओके ओके। ठीक है, तो ओके। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, हमने यार ट्रायंगल बनाना है तो हमने एक पहला तो ऐसा बना लिया, मर्जी थी हमारी कि भाई दोनों एक दूसरे के पास आ रही हैं। ठीक है, फिर हमारा मन नहीं भरा, हमने कहा यार एक को फ्लैट कर दे, है ना, और दूसरी को इसके पास ले आ, ऐसा। ये भी ट्रायंगल बना दिया इसके बीच में। हमारा फिर भी मन नहीं भरा, हमने बोला चल यार अब तू ऐसा कर, नीचे वाली को फ्लैट कर दे और ऊपर वाली को इसके पास ले आ। ठीक, ये भी हमने बना दिया ट्रायंगल। ये सब ट्रायंगल है ना, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, राइट। ये भी ट्रायंगल है। अभी एक ट्रायंगल बच गया, कौन सा वाला बच गया, कौन बताएगा? और क्या कर सकते थे? एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। हाँ, एक्सपैंडिंग ट्रायंगल, राइट। तो उसमें हमें क्या करना है कि यार ये जो है ना, मार्केट दूर दूर जाती जा रही है एक दूसरे से। ठीक है, मतलब वोलाटिलिटी बढ़ती जा रही है इस तरीके का, राइट। तो क्या हुआ, मार्केट कहीं से तो भाई गिरती हुई आई, बाउंस कर गई पहली बार और नया लो भी मार दिया। पिछली बार से ज़्यादा बाउंस कर गई और फिर एक नया लो मार दिया। फिर बाकी दोनों बार से ज़्यादा बाउंस कर गई, राइट। दिस इज ऑल्सो अ ट्रायंगल ओनली। ये पैटर्न कुछ अलग नहीं है, ट्रायंगल है। ये भी एक्सपैंडिंग ट्रायंगल हो गया ऑफ अ बियर मार्केट, राइट। लेवल सेम है आपका, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ए बी सी डी एंड ई, राइट। और ऐसा ही आपका एक्सपैंडिंग ट्रायंगल एक बुल मार्केट में भी बन सकता है। मार्केट नीचे से आई, कहीं रेजिस्टेंस ले गई, छोटा पुल बैक दिया, ऊपर जाने की कोशिश करी, नहीं जा पाई, नीचे आई, फिर कोशिश करी, नीचे आ गई, बट इवेंचुअली ऊपर चली गई। So both of these are expanding triangles, A, B, C, D, E. Okay. रूल सब सेम है, 3 3 3 3 3 होएगा। ठीक है ना, बस जो बाहर की कनेक्टिंग ट्रेंड लाइंस हैं वो किस तरह की शेप ले रही हैं वो आपके ट्रायंगल को डिफाइन कर रहा है 3 3 3 3 ही। और बनेगा वेव 4 में ही या वेव बी में ही बनेगा, और कहीं नहीं बनेगा। ठीक है, सारे टाइप ऑफ ट्रायंगल्स कवर हो गए, इसमें कोई डाउट है? आशीष भाई मतलब ये तो प्राइस एक्शन के अलग हो गया ना, हायर हाई हायर लो हाँ बिल्कुल, होता है, फॉर्मेट होता है, होता है। है ना, ये वही समझना पड़ेगा ना इसके ऊपर। ये आपका हायर हाई हायर लो कहीं कंफर्म नहीं हो रहा ना। हायर हाई हायर लो, एक एक हाई मारा, ठीक है, हायर हाई तो दिया नहीं, लो मार दिया, तो लोअर लो मार दिया, फिर नीचे तोड़ दिया, फिर हाई मार दिया, हाई तो मार रहा है लेकिन हायर हाई कहाँ है? ओके ओके। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से हो गया, राइट। कॉन्ट्रैक्टिंग, असेंडिंग, डिसेंडिंग, एक्सपैंडिंग। एक्सपैंडिंग फॉर अ बियर मार्केट, एक्सपैंडिंग फॉर अ बुल मार्केट। ठीक है, यहाँ पे हमारे ट्रायंगल्स भी खत्म हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल, इंटरनल स्ट्रक्चर। एक्सपैंडिंग ट्रायंगल, इंटरनल स्ट्रक्चर। कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ अ बुल, कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ अ बियर। असेंडिंग बुल मार्केट, डिसेंडिंग बियर मार्केट। एक्सपैंडिंग बुल मार्केट एंड एक्सपैंडिंग बियर मार्केट। ठीक है, एक थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजिंग के लिए होगा ये आपका असेंडिंग बुल मार्केट ट्रायंगल ही, ठीक है, लेकिन बी वेव का हाई जो है वो 0 पॉइंट से थोड़ा ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये इरेगुलर ट्रायंगल बोल देंगे। और ऐसे ही ये होगा आपका नॉर्मल डिसेंडिंग ट्रायंगल, लेकिन हो सकता है बी वेव का जो एक लो है, एक लो नीचे लग जाए, तो ये इरेगुलर। इरेगुलर हम फ्लैट से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, जब बी वेव कोई नया हाई या नया लो मार दे तो वो इरेगुलर है। इरेगुलर फ्लैट हो सकता है या इरेगुलर ट्रायंगल हो सकता है। ठीक है, और ये वही
जो मैंने अभी बताया था कि जब ट्रायंगल बन रहा होगा, है ना, वो अपीयरेंस दे सकता है कि वो फ्लैट है। ठीक है, कैसे? अगर इस ट्रायंगल को मान के चलो, एक सेकेंड, तो चलो यहाँ से चालू करते हैं। बुल मार्केट है, पहले एक 3 वेव का फॉल आया, एक फिर 3 वेव का राइज आ गया, और एक ये ऐसा फॉल अभी आ रहा है। ठीक है, जब आप इसको दूर से देख रहे होगे, आपको क्या लग रहा होगा, यार ये तो फ्लैट बन रहा है ना। इसको फ्लैट मान के आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी? आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि करेक्शन हो गई, है ना। सो आपने इसको ए माना होगा। कुछ तो दिक्कत आ रही है, 1 सेकेंड। आपने इसको यहाँ पे ए वेव माना होगा, इसको बी माना होगा, इसको सी माना होगा, यहाँ पे करेक्शन कंप्लीट मान ली होगी, और ये आपकी एक्सपेक्टेशन होगी। मार्केट क्या कर देगी? मार्केट थोड़ी देर और घुमा देगी आपको, और फिर निकलेगी ऐसा करके। ठीक है, तो इसलिए जल्दी नहीं मचानी है। ठीक है, कूल। यहाँ पे यार ट्रायंगल्स भी ख़त्म होते हैं। ये वाला थोड़ा सा मैं ना जल्दी चल रहा हूँ, क्योंकि वही पुराना सेशन है, दोबारा ले रहे हैं तो इसके लिए, बट ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो, ओके। फ्लैट डन, zigzag डन, ट्रायंगल्स डन, टाइप्स ऑफ फ्लैट डन, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल डन। ठीक है, अब जैसे कॉम्प्लेक्सिटी, है ना, हमने बात करी थी कि भाई इतना ही आसान है तो बहुत आसान होता फिर तो पैसा कमाना। तो जैसे कंफ्यूजन डालने के लिए इम्पल्सिस में क्या हुआ था, इम्पल्सिस एक्सटेंड हो जाते थे, या इम्पल्सिस ट्रंकेट हो जाते थे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे करेक्शन में कॉम्प्लेक्सिटी डालने के लिए, करेक्शन इन इट सेल्फ पहले से ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है वो, है ना, वो कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए ही है। कन्फ्यूजन में भी एक और लेयर ऑफ कन्फ्यूजन ऐड करने के लिए मार्केट आपको नए नए स्ट्रक्चर देती है। उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? डबल्स एंड ट्रिपल्स। तो कोई मेरे से एक्स वेव का जो डाउट पूछ रहा था वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स करेक्शन क्या होती है? कॉम्प्लेक्स करेक्शन कब बनेगी? कॉम्प्लेक्स करेक्शन कि जब मार्केट ने जो हमें एक प्राइस करेक्शन देनी थी ना, वो तो वो अचीव कर लिया, जितना गिरना था गिर चुकी। लेकिन टाइम के टर्म्स में उसे जितना गिरना था ना, अभी वो टाइम पूरा नहीं हुआ है। टाइम ऐसा नहीं आया कि वो दोबारा से ऊपर चलने चल दे। ठीक है, तो टाइम करेक्शन अगर नहीं आया तो इट विल डिप्लॉय अ कॉम्प्लेक्स करेक्शन। कॉम्प्लेक्स करेक्शन क्या है? कॉम्प्लेक्स करेक्शन इज मार्केट्स वे ऑफ किलिंग टाइम बिफोर मेकिंग नेक्स्ट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ मेन ट्रेंड। ठीक है, दिस इज लेयरिंग ऑफ करेक्टिव पैटर्न्स वन आफ्टर अनदर टू एक्सटेंड द टाइम करेक्शन। एग्जाम्पल कैसा? जिगजैग। तो दो जिगजैग जब आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? एक डायरेक्शन हो जाएगी। तो एग्जाम्पल वापस से पकड़ते हैं। यहाँ पे मार्केट था, मार्केट बढ़ता हुआ आ रहा था बहुत तेजी से, है ना, और बीच में करेक्शन लगी। करेक्शन कैसी लगी? 1 2 3 4 5, 1 2 3, ABC, राइट, एंड 1 2 3 4 5। जनता खुश, जिसने इलियट वेव पढ़ा भाई, ओके। ये 535 बुल मार्केट ज्यूम होएगी। एक्सपेक्टेशन कैसी? एक्सपेक्टेशन भाई यहाँ से लग जाएगा, रैली खरीदो और बैठ जाओ, इस तरीके का कुछ, राइट। मार्केट क्या कर देगी? मार्केट तो मार्केट है। मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, राइट, एंड चल रही है आपकी डायरेक्शन में जैसा आप चाहते थे, फिर गिरने लग जाएगी। 1 2 3 4 5, 1 2 3, एंड 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, और
फिर फाइनली ऊपर जाने के लिए हो सकता है यहाँ से जाए। तो मार्केट ने किया क्या? कुछ भी नहीं किया, मार्केट ने बस टाइम वेस्ट किया। ठीक है, तो टाइम वेस्ट। अब अगर आप इंडिविजुअली, है ना, इंडिविजुअली दो सेक्शंस को देखो, इंडिविजुअल वो कौन से सेक्शंस को देखने को बोल रहा हूँ, अगर आप इंडिविजुअली इसको देखो तो आप इसको पहचानते हो, क्या है? 535 जिगजैग है। आप इसको भी पहचानते हो, इंडिविजुअली क्या है? ये भी जिगजैग है। ठीक है, आप इसको नहीं पहचानते हो, ये क्या है ना? तो कोई बात नहीं, जिसको नहीं पहचानते उसको हम एक एक्स वेव का नाम दे देते हैं। ठीक, तो ये जो पहचानते हैं इसको डब्ल्यू बोल दिया, जो नहीं पहचानते इसको एक एक्स बोल दिया, इसको भी पहचानते हैं इसको वाई बोल दिया। और ये आपकी एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन हो गई। इस कॉम्प्लेक्स करेक्शन का नाम क्या हो गया? सिंपल, जिगजैग। जिगजैग, इसके लिए डबल जिगजैग, बस। तो दो जिगजैग अगर मार्केट ने चिपका दिए साइड साइड में, है ना, टाइम एक्स्ट्रा वेस्ट कर दिया, तो वो डबल जिगजैग हो गई। और फिर ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा एक करेक्शन हो गया। इसके पहले जो हुआ ये फिर वापस यहाँ पे 1 2 3 4 5 वापस चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी एक डबल जिगजैग कॉम्प्लेक्स टाइप की करेक्शन, जिसकी लेबलिंग ए वाई होगी। इसके अंदर तो आपको पता ही है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसके अंदर भी आपको पता है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो इसको पहचानते हैं, इसको पहचानते हैं, इसको नहीं पहचानते, ये एक्स हो जाएगा। ठीक है, डबल जिगजैग समझ में आया? ओके। ठीक, तो भाई मार्केट है, ये तो कुछ भी कर सकता है ना। अब ये जिगजैग बनाया, इसको नहीं पहचानते, कुछ एक्स बनाया, इसकी जगह फ्लैट भी तो बना सकता था ना। तो ये 5 करके इसको 3 3 5 में भी तो बना सकता था, तब भी वो डब्ल्यू एक्स वाई ही होता। क्या होता? जिगजैग एक्स और फ्लैट हो सकता ना। क्या किया उसने? एक जिगजैग जोड़ दिया और एक फ्लैट जोड़ दिया। उसकी मर्जी है वो किसको किसके साथ जोड़े, उसकी मर्जी, वो पहले एक फ्लैट बना दे बाद में जिगजैग बना दे। तो पहले पहले फ्लैट दे दिया, ऊपर जाने का भी मूड नहीं है, कुछ टाइम पास दे दिया, फिर एक जिगजैग दे दिया। ये भी आपका वही ए बी सी, टोटल डब्ल्यू, टोटल एक्स, और ऐसे ही ए बी सी। आ रही है बात समझ में? कुछ नहीं कर रहा मार्केट, बस दो पैटर्न्स को साथ में चिपका दे रहा है, एक के बाद एक, बीच में कुछ टाइम पास का प्राइस एक्शन डाल दे रहा है, तो उसको एक्स बोल दो। ठीक है, ऐसे ही अगर वो 3 बार चिपका दे, है ना, तो डब्ल्यू एक्स वाई एक्स जेड, बस 3 बार से ज़्यादा नहीं चिपकाता, है ना। ये हमारे लिए अच्छी बात है कि कोई मार्केट 3 बार से ज़्यादा नहीं चिपकाता, तो मैक्सिमम वो 2 बार चिपकाता है। ठीक है, तो अगर 2 बार चिपकाएगा तो हम उसका नाम क्या दे रहे हैं? डब्ल्यू एक्स वाई। और अगर 3 बार चिपका देगा तो हम उसका नाम क्या दे रहे हैं? डब्ल्यू एक्स वाई एक्स एंड जेड। तो डब्ल्यू एक अलग से पैटर्न होगा जो हम पहचान पाएंगे, वाई एक पैटर्न होगा जिसे हम पहचान पाएंगे, जेड भी एक पैटर्न होगा जिसे हम पहचान पाएंगे। तो डब्ल्यू क्या हो सकता है? फ्लैट हो सकता है, जिगजैग हो सकता है। वाई क्या हो सकता है? फ्लैट हो सकता है ना, जिगजैग हो सकता है। जेड क्या हो सकता है? फ्लैट हो सकता है, जिगजैग हो सकता है, इम्पल्स हो सकता है, डायगोनल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आशीष भाई, हाँ जी। जैसे ये पैटर्न बन रहा है तो फिर अपन अब जैसे एक सिंपल सी बात पूछे अपन कि ट्रेड इस पे कहाँ ले सकते हैं फिर अपन? करेक्शन में ट्रेड ले ही नहीं सकते, क्यों लेना है? जब वो करेक्शन चल रही है तो करे, तो पहले सेशन में पढ़ाया था, ट्रेड तो बॉटम आपको फिशिंग नहीं? बॉटम फिशिंग नहीं करना, करेक्शन ट्रेड नहीं करना। ट्रेंड जब चलेगा ट्रेंड ट्रेड करो ना, ओके ओके। बैठे रहो जब तक ये नाटक चल रहा है तो। ठीक, तो ये जिगजैग एक्स जिगजैग, इस पैटर्न का नाम डबल जिगजैग। ठीक है, फ्लैट एक्स जिगजैग ये भी बन सकता है, ये भी डब्ल्यू एक्स वाई। ठीक है, ऐसे ही अगर मार्केट डबल में ही फ्लैट बीच में एक्स में ट्रायंगल बना दिया, तो मैंने ट्रायंगल पढ़ाते टाइम क्या बोला था कि ट्रायंगल हमेशा सेकंड लास्ट बनेगा। तो डब्ल्यू एक्स वाई का एक्स सेकंड लास्ट है, हाँ बिल्कुल सेकंड लास्ट है, तो एक्स इन इट सेल्फ कैन बी अ ट्रायंगल ऑल्सो।
फ्लैट ट्रायंगल जिगजैग, ठीक है। फिर ऐसे ही हमने अभी बात करी कि भाई तीन चीज़ें भी कंबाइन कर सकता है, फ्लैट, जिगजैग, ट्रायंगल को कंबाइन कर दिया, तो WXYXZ, ठीक है। ये एक अकेला पैटर्न है जहाँ पे ट्रायंगल आखिरी वेव में बनता है, सेकेंड लास्ट में नहीं बनता, ठीक है। तो Z वेव ट्रायंगल हो सकती है, ठीक है। ये जिगजैग बनाया, एक एक्स वेव बनाई, फिर एक और जिगजैग बनाया, एक एक्स वेव बनाई जो सेकेंड लास्ट है, ट्रायंगल है, और एक फिर एंड कर दिया फ्लैट से, WXYXZ। तो यहाँ पहले रैली और फिर रैली देगा ये, जो ये इसको ट्रिपल बोल देते हैं। तीन बार तीन चीज़ों को जोड़ दिया, दो चीज़ों को जोड़ दिया डबल, तीन चीज़ों को जोड़ दिया ट्रिपल। जस्ट कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, काउंटिंग डिफिकल्ट होती जा रही है, टाइम वेस्ट होता जा रहा है। मार्केट कहीं जाएगा नहीं, करेगा वही जो उसको करना है, बस थोड़ी देर बाद जो आप सोच रहे थे यहाँ कर देगा, यहाँ कर देगा, बस आपको थोड़ा आपकी पेशेंस मारी और फिर वही कर दिया, ठीक है। कूल। अब आ जाते हैं पैटर्न पोजीशनिंग पे, ठीक है। तो वेव वन क्या हो सकती है? वेव वन एक इम्पल्स और डायगोनल हो सकती है, राइट, क्योंकि मोटिव वेव रहनी चाहिए, तो मोटिव के तो दो ही टाइप हैं, इम्पल्स और डायगोनल, ठीक। वेव टू क्या हो सकती है? वेव टू फ्लैट भी हो सकती है, जिगजैग भी हो सकती है, ट्रायंगल नहीं हो सकती, क्योंकि हमने बात करी ट्रायंगल सिर्फ सेकंड लास्ट में आता है, ठीक है। वेव थ्री क्या हो सकती है? वेव थ्री केवल इम्पल्स हो सकती है, वेव थ्री और कुछ हो ही नहीं सकती, ठीक है। वेव फोर क्या हो सकती? फ्लैट भी हो सकती है, जिगजैग भी हो सकती है, ट्रायंगल भी हो सकती है। फिर वेव फाइव क्या बनेगी? वेव फाइव इम्पल्स बनेगी या डायगोनल बनेगी, लेकिन हमने बात करी हुई कि डायगोनल भी, अगर वन डायगोनल है तब फाइव डायगोनल नहीं हो सकती, अगर वन इम्पल्स है तो फाइव डायगोनल हो सकती है, बराबर। फिर वेव ए की बात करें, ए इम्पल्स हो सकती, डायगोनल हो सकती, ए फ्लैट हो सकती, ए जिगजैग हो सकती, है ना। ऐसे ही बी फ्लैट जिगजैग ट्रायंगल, सी इम्पल्स और डायगोनल, डब्ल्यू फ्लैट जिगजैग, एक्स फ्लैट जिगजैग ट्रायंगल, वाई और कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब इसी को रट्टा नहीं लगाना है ना, बेसिक रूल्स हैं, तो एक बार एक एक्सरसाइज से समझ लेते हैं क्विकली। तो दो वेव चालू करता हूँ, ठीक है। एक वेव मैंने चालू करी जहाँ पे वन में इम्पल्स लग गई, ठीक है, तो ये वेव वन है। और एक वेव चालू करता हूँ जहाँ पे वन में डायगोनल लग गई। अब मुझे कौन बताएगा कि वेव टू में क्या आ सकता है? यहाँ पे क्या आ सकता है वेव टू में? फ्लैट, और क्या आ सकता है ना, फ्लैट और जिगजैग zigzag दोनों ही आ सकते हैं, दोनों आ सकते हैं, करेक्ट। वेव टू कैन बी अ फ्लैट ऑल्सो, वेव टू कैन बी अ जिगजैग ऑल्सो, टू भी लग गए, चलो। अभी थ्री क्या हो सकती है इसमें और इसमें? impulse. थ्री हैज टू बी अ इम्पल्स, राइट, देयर इज नो अदर ऑप्शन बट फॉर इम्पल्स, राइट। तो थ्री तो और कुछ तो हो ही नहीं सकती, थ्री विल ऑलवेज बी अ इम्पल्स, तो बिना दिमाग लगाए लगा दिया, ओके। फोर क्या हो सकती है और इधर फोर क्या हो सकती है? कॉम्प्लेक्स करेक्शन होगा। कॉम्प्लेक्स हो सकता है, और पहले क्या हो वाले सकता है? में zigzag या triangle। ठीक, इधर फ्लैट मारा है ना हमने, ठीक है, तो ऑल्टरनेट तो करवाना है। ऐसे ट्रायंगल। हाँ, तो जिगजैग, ट्रायंगल और कॉम्प्लेक्स, राइट। तो चलो जिगजैग मान लेते हैं, इधर ट्रायंगल मान लेते हैं, ठीक है। अभी ये फोर लग गई, इधर भी फोर लग गई, राइट। अब फाइव क्या हो सकती है इस केस में? 5 impulse या फिर diagonal। हाँ, करेक्ट, सो फाइव कैन बी अ इम्पल्स एंड फाइव कैन बी अ डायगोनल ऑल्सो, राइट। सो लेट्स से फाइव इज अ डायगोनल। इधर क्या हो सकती है फाइव? only and only impulse। ओनली इम्पल्स, राइट, बिकॉज डायगोनल ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, डायगोनल यहाँ पे बन गया, तो यहाँ पे दोबारा डायगोनल नहीं बनेगा, यहाँ पे ओनली इम्पल्स बनेगा, तो बना दिया। सो दिस इज हाउ यू यूज दीज रूल्स एंड गाइडलाइंस, ठीक है। कि पीछे क्या क्या आ चुका है, यू हैव अ एक्सपेक्टेशन ऑफ व्हाट कैन कम, व्हाट कैन नॉट कम। इधर फ्लैट दोबारा से फ्लैट नहीं आ सकता था, है ना। इधर आपका दोबारा से जिगजैग नहीं आ सकता था, इधर आपकी दोबारा से डायगोनल नहीं आ सकती थी, इधर आपकी आ सकती थी, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन use some idea about pattern positioning in knowing what to expect given what has already happened.
ठीक है, तो एक जैसे हमने एग्जांपल पकड़ा, ऐसा ही एक करेक्शन का एग्जांपल पकड़ते हैं, राइट। लेट्स से देयर इज अ वेव, सम टॉप इधर लग गया, टॉप लगने के बाद भाई इधर मेरी एक 5 वेव की मेरे को फॉल आ गई, ठीक है। अब यहाँ इसके बाद प्राइस क्या करना चाहिए? अगर मेरे को ये 5 वेव की फॉल आ गई, अब ये क्या हो सकता है? करेक्शन कंप्लीट हो गई क्या? यहाँ से रैली आ सकती? एबीसी एबीसी आएगा इसमें, इसके बाद इसमें फ्लैट आएगा, हाँ, इसमें करेक्शन आएगा, कोई भी हो सकता है। नहीं नहीं, लिसन टू द क्वेश्चन केयरफुली। इधर इधर अगर मेरा कोई वेव का टॉप लग चुका है, ठीक है, एंड आई सी दिस स्ट्रक्चर, what am I expecting? Am I expecting a fresh rally? इट इज 535, इट इज 535 हाँ, स्ट्रक्चर। तो you don't know 5 लगेगा 535, इसमें। राइट। आपने बस what you know is एक 5 आ गया, ठीक है। अब बिकॉज ये 5 आ गया, this in itself cannot be a complete correction, so correction is still going on, right? So you are not expecting any big major movement in the market, right? So let's say इधर तक की डिडक्शन समझ में आई, क्योंकि ये 5 है, इन इट सेल्फ 5 कैन नॉट बी अ कंप्लीट करेक्शन, राइट। सो करेक्शन भी कंप्लीट है नहीं हुआ, जो रैली चल रही थी उसका करेक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर करेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, रैली रिज्यूम नहीं कर सकती, सो इट विल कीप ऑन करेक्टिंग। दैट्स द फर्स्ट डिडक्शन, समझ में आती है? यस आशीष भाई, मतलब आप इसको सर, आप इसको ये कह सकते हो, ये ए बन गई पूरी, हाँ करेक्ट, ऐसा ये कह सकते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं हो सकता है ए बन गई हो, ठीक है। लेबल मैं बाद में करूंगा, लेबल करने की मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं अभी क्या समझ रहा हूँ, मैं बस ये समझ रहा हूँ कि भाई ये जो मेरी पिछली रैली थी, ये उसकी करेक्शन अभी पूरी नहीं हुई है, करेक्शन अभी बाकी है, बस मैं इतना समझ रहा हूँ, ठीक समझ रहा हूँ? बराबर। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे कुछ ऐसा मूव मिला, अब क्या क्या करेक्शन पूरी हो गई? नहीं हुई। तो अब आप यहाँ पे थोड़ा जब और मार्केट आगे चल गई, आप समझो ये 5 है, आप ये समझो ये 3 है, आप समझो कि हाँ यार हो सकता है एक और 5 नीचे आ जाएगा, है ना, ऐसा करके हाँ फिर हो सकता है मार्केट रैली दे। आशीष भाई, हाँ आशीष भाई क्वेश्चन है, हाँ ये बोलो। 5 के बाद में जो 3 आया, उसने हाँ वो टॉप नहीं निकाला, तो ये हाँ, फ्लैट नहीं हो सकता या फिर फ्लैट ट्रायंगल बोलो, नहीं हो सकता? ये देखो ट्रायंगल तो नहीं हो सकता जब ये 5 बन गया, जी जी ठीक है, तो ट्रायंगल तो रूल आउट हो गया। हम्म, यहाँ पे ये जब जी बना, आप एक ही ऑप्शन है जिगजैग, ठीक है ना। जिगजैग में भी ये थोड़ा राइट। अजीब अजीब जिगजैग बन जाएगा, क्यों? क्योंकि 3 थोड़ा ऊपर चली गई है ना, जिगजैग का 3 जो है वो यहीं तक आके इधर से ही ड्रॉप देना था, आ गया, कोई बात नहीं है, तो आप उस हिसाब से देखते जाओ क्या कर रहा है वो, है ना। आपको लेकिन ये पता रहेगा कि भाई मार्केट की ये जो रैली आ रही है ना, आप इसमें ट्रैप नहीं होगे, क्यों? क्योंकि ये ड्रॉप जो आया 5 में आया, तो यहाँ से जो फ्रेश निकलेगा आप इसमें ट्रैप नहीं होगे, बस आपको पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाई करेक्शन कंप्लीट हुई नहीं, हो ही नहीं सकती, हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी। ठीक है। तो आप इस मूव में लॉन्ग लेने से बच जाओगे। ये जब आप पूरा आ जाएगा, आप यहाँ पे कहीं पे इस एरिया में ढूंढो लॉन्ग, आराम से ढूंढो, है ना। आपको पता है ये फिर यहाँ से आ सकता है, अगर यहाँ से भी नहीं आया, कॉम्प्लिकेटेड होता सर जा एक रहा है, एक सेकेंड है ना, ये बना दिया, फिर ऐसा कर दिया, फिर ये बना दिया, यहाँ से भी रैली लिया लेकिन हाई तो काट नहीं पा रहा, कोई बात नहीं यार, अभी भी चल रही होगी करेक्शन, तो तब क्या करने का है? तब इसको या कॉम्प्लेक्स समझ लो, डब्ल्यू एक्स वाई एक्स जेड, हाँ इतने के बाद अब पक्का खत्म हो गया, अब जाएगा ही जाएगा, यहाँ तो ट्रेड ले ही पाएंगे सर जी, राइट, जेड पे? ले पाओगे, लेकिन जी आपको क्या पता है अरे कौन से टाइम फ्रेम का आप देख रहे हो, है ना। जिस टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो और जिस टाइम फ्रेम पे मार्केट उसे बना रहा है, राइट, ये पूरा डब्ल्यू हो सकता है, ठीक है, ये पूरा एक्स हो सकता है इस तरीके से, है ना, और यहाँ पे ये वाई हो सकता है,
चलता रहेगा। तो ट्रेड कैसे लेना है वो मैं अलग से आज ही सेशन 4 में हम रात को ट्रेड के बारे में भी बात करेंगे काफ़ी सारी, ठीक है, ट्रेड कहाँ पे लेना है, कैसे लेना है। बट आप अभी पैटर्न रिकॉग्निशन, थोड़ी सी लेबलिंग, डायरेक्शन की एक एक्सपेक्टेशन, ठीक है, करेक्शन पूरी हुई कि नहीं हुई, ठीक है, आगे मार्केट क्या कर सकता है, उस तरह से इस सबको समझो अभी। सर एक चीज थी इसमें, जो हाँ अब फिबोनाची जब बढ़ाएंगे आप, हाँ तो क्या जो आप इस समय बता रहे हैं इसमें क्या कुछ सर्टेन परसेंटेज तक होगा उसमें फिबोनाची में, जब आप हाँ, बताएंगे सब कि ये जो सब करेक्शन आएगा, हो रही है ये सर्टेन परसेंटेज तक आएगी, आएगा आएगा आएगा। सर ऐसा? हाँ आएगा आएगा। ठीक। ठीक है, चलो ये हो गया। ये हमने ये भी कर लिया, गाइडलाइन, राइट। यहाँ पे ये सेशन 3 का आशीष भाई एक बार, हाँ आशीष भाई वो एक बार टेबल फिर से दिखाना मुझे एक बार, मैं कुछ नोट कर रहा था, कुछ छूट गया मेरा। नहीं, ये मैं डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर करूंगा ना, नोट करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं भेजूंगा ही आपको। वो स्टूडेंट वाली आदत पड़ी हुई है ना चलिए आप लिख लीजिए, पढ़ने की। थैंक यू थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। ठीक है, आगे चलें। हाँ चलिए चलिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, देखो अब आ जाते हैं, जैसे हमने इम्पल्स की गाइडलाइन पढ़ी थी, आज की शुरुआत वहीं से करी थी, तो ये आपकी करेक्शन की गाइडलाइन है। काफ़ी बार क्या होता है, जब फॉल आने लगती है ना, तो पूछते हैं कि यार फॉल ख़त्म कहाँ पे होएगी, है ना। तो इसका गाइडलाइन आंसर देती है, क्या फॉल हर बार वहीं ख़त्म होएगी, नहीं, लेकिन ज़्यादातर एक प्रोबेबल एरिया है वहाँ पे फॉल ख़त्म हो सकती है। तो वो आंसर क्या है, पिछली जो करेक्शन आ रही है उससे जो पिछली इम्पल्स थी ना, है ना, उसके वेव 4 के एरिया में फॉल ख़त्म हो सकती है। इसका मतलब क्या, 1 2 3 4 एंड 5। तो जब ये वेव 2 आया, ये कहाँ ख़त्म हुआ या कहाँ ख़त्म हो, इसकी एक्सपेक्टेशन है वेव 4 के आसपास, यहाँ पे वेव 2 ख़त्म हो सकता है। फिर 3 स्टार्ट हुई, 3 1 3 2 3 3 3 4 एंड 3 5। ये वेव 4 आया, ये कहाँ ख़त्म हो सकता है, ये वेव 3। इस करेक्शन से पहली कौन सी इम्पल्स थी, 3rd। इस करेक्शन से पहली कौन सी इम्पल्स थी, 1। तो 1 के 4 के पास 2 ख़त्म हो गया, 3 के 4 के पास 5 ख़त्म हो गया। फिर क्या हुआ, 1 2 3 4 5। अब बताओ, अब जो करेक्शन आएगा वो कहाँ ख़त्म होएगा, वो मेन के फोर्थ के मेजर पास खत्म हो मेजर जाएगा। 4 के उधर। यहाँ पे ख़त्म होएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि ये 4 से पूरी अबव हो जाएगा सर। यहाँ कहीं है ना, इधर इधर समझ के चलो। क्यों, क्योंकि अब ये पूरी आपकी एक फ्रैक्टल 1 बन गई। अब जो करेक्शन आ रहा है वो करेक्ट इस वेव के 4 के पास ख़त्म होएगा। तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन होएगी वो इस तरह से होएगी कि ये ए आया, ये बी आ गया, ये सी आ गया, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा अगर ये जिगजैग बन रहा है तो। अगर ये फ्लैट बनेगा तो ये ऐसा बन जाएगा, यहाँ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक गाइडलाइन है। क्लियर है। आशीष भाई, ये करेक्शन 4 से नीचे नहीं जा सकता है? जा सकता है, लेकिन वही गाइडलाइन है कि 60-70% यहीं पे आसपास में ख़त्म हो जाएगा। बाकी 20-30% ख़त्म ओके। तो यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, उसकी बात नहीं कर रहे हम। ट्रेड को प्रोबेबिलिटी की तरह सोचते हैं ना, यहाँ पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, वो गाइडलाइन है, इसको यूज़ करेंगे। तो अगर यहाँ आ गई तो भाई इसको किस तरह से यूज़ करना है। अगर तो भाई शॉर्ट में बैठे हुए थे तो सबसे पहले तो शॉर्ट बुक करने की बात करो, फिर रिवर्सल सेटअप दिखे तो लॉन्ग करने की भी बात करो। ओके। ठीक, शॉर्ट तो बुक 100% कर लो, लेकिन लॉन्ग सोचो लेना है नहीं लेना, देखो क्या हो रहा है, तो उस तरह से यूज़ करो उस चीज़ को, इस इंफॉर्मेशन को। ठीक, तो आई थिंक यस, यहाँ पे अपना यार सेशन 3 का कंटेंट ख़त्म होता है। थोड़ी देर में 4 चालू करेंगे। कुछ डाउट्स है तो बता दो यहाँ यहाँ तक के।
गुड टू गो। ठीक है। आशीष भाई 4 में 10 मिनट 15-20 मिनट का ब्रेक लेना है अभी बस। हाँ ब्रेक ले लेते हैं, मैं इसका ये रिकॉर्डिंग यहाँ पे